तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अगर आपको आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, यस टाइप कर दीजिएगा। फिर आगे जो है हम अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के बारे में हम जो है पढ़ रहे थे। आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है स्टैटिस्टिक्स के नोट्स भी आज मैंने सेंड कर दिए हैं। उसमें ध्यान रखिएगा, जो दूसरे पेज पे फॉर्मूलाज है, जिसमें फर्स्ट एन नंबर का जो है वेरिएंस पूछा हुआ है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। उन फार्मूला को जरूर से पढ़ना। कोई और क्वेश्चन आप करो ना करो स्टैटिस्टिक्स से, जो सेकंड पेज पर, पीडीएफ के सेकंड पेज पर फॉर्मूला है, उसके ऊपर आधारित जो है क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। वहां से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होंगे आपके पास गिवन, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा या उनका वेरिएंस दिया गया होगा निकालने को, तो वो डायरेक्ट निकल जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो आप उसको पीडीएफ को देख लीजिएगा। अब बात आती है रीजनिंग की। कल हमने पढ़ा था नंबर सीरीज के बारे में। होप आपको जो है नंबर सीरीज अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको एक आइडिया मिला होगा कि अगर नंबर सीरीज आती है तो किस तरीके से जो है इन नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक। इसके बाद आज जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा एनालॉगी के बारे में। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालॉगी जहां से एग्जाम में हमें क्वेश्चन बनता है। एक होगी नंबर एनालॉगी, एक होगी अल्फाबेट एनालॉगी। एनालॉगी सुन के ये मत सोचिएगा कि कोई बहुत बड़ी पता नहीं क्या चीज है। एनालॉगी का सिंपल मतलब, अगर नंबर एनालॉगी होगी मतलब यहाँ पर कोई दो पेयर्स होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 5, यहाँ पर लिखा होगा 6। उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट दो नंबर जो है बताने हैं। एक नंबर गिवन होगा, नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। सिंपल अल्फाबेट में भी ऐसा चलता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने एग्जाम तो दिए होंगे कई, वहां पर आपने देखा होगा पांच छह अल्फाबेट होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होगा ABC, यहाँ पर होगा JKN। ठीक है, तो आगे आपसे पूछा गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, या आपको कोडिंग वाला क्वेश्चन आता है, कई बार आपको बोला गया होगा कि इस वर्ड को हम एलिमेंट से लिखते हैं, तो नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल राम को हम लिखते हैं ABC से, तो हम नेक्स्ट दिया गया होगा कि सीता को किस रूप से लिखेंगे या जो भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज मैं आपको कवर करवाऊंगा। और आज की जो 1 घंटे की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और हमारे इस बैच की जो है ये लास्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि सभी सिलेबस हमने कवर कर लिया है। हाँ, फिर भी कोई डाउट क्वेरी होगी, आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक, बाकी नए बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। वो बैच भी हमारे जो है 10 से 2 बैच शुरू हो रहे हैं। एक तो सिमिलरली ऐसा बैच है जिन्होंने बेसिक से मैथ्स पढ़ना है। दूसरा बैच रहेगा जिसमें जो है हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मैं टेस्ट लूंगा 40 से 45 क्वेश्चन का, वो आपको जानकारी दे दी गई। ठीक। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है पहले हम नंबर एनालॉजी से शुरू करेंगे। देखिए बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में भी। तो ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज, और हर एक चीज जो है मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा, क्योंकि वहां से क्लियर रहता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर होगा 5, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 25, तो यहाँ पर दिया गया है 6। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि इस पॉइंट पर क्या होगा। देखिए, ये एक लिखने का तरीका है। इसको लिखने के और भी कई मेथड हैं, बस आपको जो है टाइप समझना है। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये तो देख के बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, पर लेकिन मैं आपको मेथड समझाऊंगा, मेथड समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे। बस आप मेथड और अप्रोच सीख लीजिएगा, फिर जो मर्जी एग्जाम में क्वेश्चन आए और जितना टिपिकल क्वेश्चन आए आप करने में सक्षम होंगे। ठीक। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एनालॉगी से क्वेश्चन आता है, वेदर इट इज नंबर एनालॉगी और इट इज अल्फाबेट एनालॉगी, डजंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां से इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा नंबर एनालॉगी में। जो यहाँ पर इस अल्फाबेट से, माफ कीजिएगा, इस नंबर से दूसरे नंबर में जो रिलेशन बनेगा, वही रिलेशन हमेशा आपको यहाँ पर लगाना है। वही रिलेशन हमेशा लगेगा। और हमेशा ट्राई करनी है, हमेशा ट्राई करनी है कि स्क्वायर या क्यूब के आसपास बने। जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना, या तो स्क्वायर के आसपास होगा या क्यूब के आसपास होगा नंबर एनालॉगी में। ये आपके मन में अप्रोच आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कोई दुविधा नहीं है, जैसे 5 का स्क्वायर इज 25। सिमिलरली यही रूल आप यहाँ पर लगाओगे, 6 का स्क्वायर इज
36। यहां से क्या रूल हमने सीखा कि जो इसका रिलेशन इसके साथ बनेगा वही रिलेशन आपको यहां पर लगाना है, और हमेशा ट्राई करनी है कि आपका जो रिलेशन है वो स्क्वायर के आसपास बन जाए या क्यूब के आसपास बन जाए। ये पहली अप्रोच होनी चाहिए आपकी। यहीं से 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, स्क्वायर या क्यूब, और उसमें फिर हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था पहला बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज 121 इज टू 12 इज टू 25। तो यहां पर पूछा है कि इस पॉइंट पे क्या आएगा। यह है 121 टू 12, यहां पर है 25 टू या 25 टू समथिंग। देखिए, अब मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा आगे, इसमें सिर्फ एक ही बेसिक सा रूल है कि इसके साथ जो रिलेशन बनेगा वो नेक्स्ट के ऊपर लगाना है, और ट्राई करनी है स्क्वायर क्यूब के आसपास में, प्लस माइनस चलेगा। तो अब जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, फटाफट आप सबके आंसर बता दीजिएगा मुझे, और मैं साथ के साथ जो है सोल्यूशन करवाता जाऊंगा। तो आपको चेक भी हो जाएगा कि आपने क्या सोल्यूशन निकाला, और मुझे भी पता लग जाएगा कि आपने कितना सॉल्व किया। तो जितने भी अब क्वेश्चन लिखूंगा स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड पे, आप फटाफट उनके सोल्यूशन जो है अपने आप बिना बोले जो है सेंड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो फिर मैं आपको एक नई चीज इस क्वेश्चन में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखने को आपको क्या मिल रहा है, क्या रिलेशन है ये, देखिए 11 का स्क्वायर, 11 11 121। देखिए मैं लेंथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। 11 का स्क्वायर, अब आप देखोगे कि इस 11 में जो है 11 प्लस 1 कर रहा हूं मैं, तब ये एलिमेंट बन रहा है। तो यहां पर देखिएगा 5 का स्क्वायर, अब इस 5 में मैं क्या ऐड करूंगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6। बस इस तरीके से आपको सोचना है, क्वेश्चन अपने आप आसान होंगे, अपने आप सॉल्व होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अवर थर्ड क्वेश्चन इज 25 इज टू 125, उसके बाद है 36 इज टू, यहां पर कितना आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखिए 25, यानी ये है 5 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारे पास 5 का क्यूब। देखिए स्क्वायर से क्यूब की तरफ जो है वैल्यू जा रही है, तो यहां पर ये है 6 का स्क्वायर, मतलब यहां पर वैल्यू जाएगी 6 के क्यूब के पास। 6 के क्यूब के पास वैल्यू जा रही है। 6 छके 36, 36 छके 216, दैट इज 216 विल बी अवर राइट आंसर। तो देखिए आसान है क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने सबसे पहला मेथड बताया आपको, स्क्वायर और क्यूब बना के देखना है आपको, वो अप्रोच सबसे बेस्ट मानी जाती है यहाँ पर। सबसे बेस्ट वही अप्रोच है, स्क्वायर और क्यूब बना के देखिएगा, क्वेश्चन अपने आप जो है सॉल्व होंगे। उसके आसपास ये सभी क्वेश्चन निकलेंगे मैक्सिमम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और हाँ, एक चीज बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर लिखने का तरीका ये है, हो सकता है एग्जाम में किसी और तरीके से लिखा है, बस रूल यही है। रूल आपने सीख लिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 48 इज टू 122, 48 इज टू 122 दैट इज 168 इज टू, यहां पर आप बताओ क्या आएगा। 48 इज टू 122, नेक्स्ट 168 इज टू, फटाफट बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजा आएगा करने का। ध्यान से देखिएगा, मैंने कल भी कहा था, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है, अगर आपको एक बार उसको समझ आ गया, इसके तरीके आपको आ गए, तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने। तो चलिए देखिए, मैंने कहा है आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो आपका स्क्वायर के पास जाना है या उसके क्यूब के पास जाना है। ठीक है, देखिए 48, यानी अगर इसे मैं करूं 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49, 49 से एक गया 48। यहां पर देखिए 11 स्क्वायर, 11 11 121 प्लस 1, यहां पर कितना होगा +1। अब यही रूल आगे लगेगा, लेकिन यहां पर देखिए 7 से कितना गया, 7 जमा 4 11, +4 हुआ, +4 हुआ। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 1, 13 13 169,
169 होता है, -1 168। अब देखिए इसमें +4 करेंगे, +4 करेंगे, 13 4 17, और उसमें +1 करेंगे, दैट इज 17 का स्क्वायर +1, सारा सार ये 289 +1 कितना आ गया, 290 विल बी अवर राइट आंसर। है ना मजेदार? बस रिलेशन निकालना आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो। और बस ये थोड़े से जो स्केल रहते हैं ना 20 तक याद कर लीजिए, नहीं अगर याद करोगे तो इजिली मतलब टाइम सेव होगा हमारा, अगर याद नहीं होगा तब भी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन 10 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगी। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21:3, 21:3 उसके साथ है 574:2। यहां पर पूछा है क्या आएगा, ऑप्शन भी अब साथ के साथ दूंगा आपको। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है हमारे पास 82, ऑप्शन सी है हमारे पास 97, एंड ऑप्शन डी इज 113। देखिए क्या है क्वेश्चन, 21:3 उसके बाद 574:2 क्या होगा, देखिए रिलेशन बनाना है आपको, तो आंसर आ चुका है। कैसे निकालेगा आप, कैसे निकाला आपने आंसर, देखिए यहाँ पर दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से सोचना है, वो आगे वाले क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में आपकी हेल्प करे। ठीक, देखिए सबसे पहले देखिए आपको किस किस तरीके से सोचना है। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि सोचना कैसे है अगर इन केस कोई और क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन होगा और इस तरीके से उसके ऑप्शन होंगे, हो सकता है आपको रिलेशन ढूंढने में दिक्कत आ रही हो। ठीक है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे एक सोचने का ये तरीका भी है कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर छोटी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और यहाँ पर छोटी वैल्यू होगी। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर 21 है यहाँ 3 है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर छोटा होगा। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो, तो एक अप्रोच तो ये होगी कि यहाँ तो छोटी वैल्यू ही होगी, अगर मान लीजिए कोई और ऑप्शन होंगे तो आप छोटी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो अगर सॉल्व ना करना चाहे। ठीक, दूसरा आप इसका रिलेशन निकालो, जैसे अगर इसका हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या हुआ, मतलब 21 जो है 7 3 21, यानी 7 से ये डिवाइड हो जाता है। 21 3 से कब होगा, अगर 7 से डिवाइड करें, देखिए 21 7 3 20। सिमिलरली आप देखो कि ये जो है किससे डिवाइड होगा, 7 के टेबल में, तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको 82 × 7, 7 2 14, 8 7 56 57। यहाँ अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो क्या हुआ क्लियर यहाँ से कि 82 यहाँ पर आएगी। ये कैसे निकाला आपने, ये निकाला आपने रिलेशन से, क्योंकि आपको पता है 21/3 = 7, कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 आएगा, तो इसको मैं किस ऑप्शन से डिवाइड करूं कि 7 आ जाए। तो इस तरीके से आपको वन बाय वन सबसे चेक कीजिएगा कि किस ऑप्शन से मैं इसको डिवाइड करके 7 आ रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा, बिकॉज 21/3 = 7। सिमिलरली वही रिलेशन यहाँ पर लगाना है, बस सोचने का तरीका है, आप किस मर्जी तरीके से सोच सकते हैं। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन रहता है ये नंबर एनालॉजी के, और एग्जाम में अभी तक जो मैंने कमीशन देखा उसमें दो टाइप्स के मैंने क्वेश्चन देखे हैं। नंबर एक देखा है मैंने ब्लड रिलेशन वाला, और दूसरा देखा है मैंने ये नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी वाला। यानी कोई सीरीज दी गई होगी, वहां से पूछा गया होगा कि कौन सा नंबर आएगा, या आपको अल्फाबेट की सीरीज होगी कि राम को ये कहा जाता है, इस कोड से डिनोट किया जाता है, तो इसको किस कोड से डिनोट किया जाएगा। बस यही से मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे हैं, इनके ऊपर कमांड बन गई, तो ये दो क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, बड़े आराम से जो है आपके नंबर पक्के होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, बातें थोड़ी कम करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 14:9
यहाँ पर आएगा 26:2। कितना आएगा यहाँ पर? 26:2। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 31। कीजिएगा, बताएं मुझे। ऑप्शन भी आपको गिवन है, सोल्यूशन बताना है, कौन सा आंसर आएगा? 14, 9, 26 और कितना आएगा? जल्दी से बताएं, फटाफट सोचिए सोचिए सोचिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हल्का सा सोचना है और उन्हीं तरीकों से सोचना है जो मैंने आपको बताया है, तो बस क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। किसी का आंसर 31, ठीक है, किसी का आंसर 15। देखिए अब, किसी ने बोला 31, किसी ने बोला 15। अब एक चीज देखिएगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर आपने 31 लिख दिया, यहां से देखिए 14 है, 9 है, 14 से छोटी वैल्यू है ना, तो 26 से ये छोटी लिखी आपने, गलत हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते हो। अगर आपको रिलेशन नहीं मिल रहा तो इस तरीके से सोचो, जो मैंने आपको बोला। अगर इसका रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन तो लगा होगा, लेकिन आपको रिलेशन निकालना नहीं आ रहा, तो भी क्या हुआ, और तरीके हैं हमारे पास। देखिए 14 से छोटा है ना 9, तो ऑब्वियस सी बात है 26 से छोटा ही होगा अगली वैल्यू, तो 31 तो नहीं होगा हर हालत में। तो इस ऑप्शन को मैं करता हूं कैंसिल। देखिए एक बार मैं आपको बताऊंगा कि हमें रिलेशन नहीं पता फिर भी आंसर निकलेगा, मतलब। अब देखिए, तीन ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, 12, 13 और 15। ये तीनों 26 से छोटे हैं, तीनों 26 से छोटे हैं ना, तो कोई भी आंसर हो सकता है जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। अब देखिए, 14 से 9 कितना छोटा है? 14 का हाफ कर दो, 7 रहता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। 14 का हाफ 7, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। 26 का हाफ 13, उससे ज्यादा है, उससे कम तो नहीं है। तो 13 भी कैंसिल हो गया, उससे कम भी नहीं है, 12 भी कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन बचा, दैट इज 15। इस तरीके से भी सोच के आप निकाल सकते हैं। देखिए 14 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, 26 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, 26 का हाफ 13, उससे ज्यादा 15। बाकी रिलेशन, रिलेशन ये लगेगा, अगर दूसरे तरीके से करना है 14 और 9 में, क्या हुआ, 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 2, तो यहां पर भी वही लगा, 26 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, दैट इज 13 प्लस 2, दैट इज 15। सेम रूल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा सीरीज का, एनालॉगी का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन अप्रोचेस को आपने सीख लिया, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर ये रिलेशन भी नहीं निकल रहा, जनरल रिलेशन का, जैसे 14 है, 9 है, ऑब्वियस है 26 है, तो 26 से छोटा होगा, तो एक ऑप्शन तो कैंसिल आउट। फिर देखिए 14 का हाफ 7 होता है, 7 से हल्का सा ज्यादा है। 26 का हाफ 13 होता है, 13 से हल्का सा ज्यादा, तो 13 से हल्का सा ज्यादा कौन है हमारे पास? 15 है यहाँ पर। 12 और 13 तो उससे छोटे हैं, ये तो होंगे ही नहीं। तीन ऑप्शन कैंसिल हो गई, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोचना है, ठीक। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सीरीज पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं हम। देखिए 68 × 130, यहां पर आपको बताना है क्या आएगा, इज टू 350। 68 × 130, यहां पर बताना है आपको क्या आएगा, इज टू 350। ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन देखिएगा, 2110, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन सी है 222 एंड ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, 240। अब जितने भी रूल आपको बताए हैं, सभी रूल अप्लाई कीजिए। अभी तक जितने भी रूल हमने सीखे, जितने भी अप्रोचेस हमने सीखी कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, हर एक रूल अप्लाई करो और बताओ मुझे कौन सा आंसर सही होगा। आपको आता है, बस हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, और जो जिस तरीके से सोचना बताया, अगर उस तरीके से करोगे, आप फायदे में रहोगे। अदरवाइज ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन हमें टाइम सेव करना है। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखिए, कुछ तो घाटा हमारा है नहीं इसमें, अगर नई चीज सीखने को मिल रही है तो बता दीजिए आंसर फटाफट इसका। बिल्कुल ठीक है, आंसर आ चुका है, दैट इज ऑप्शन सी, 222।
देखिए कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन। मैंने पहले भी बोला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा आपकी अप्रोच कहां से शुरू होगी, स्केयर से या क्यूब से। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए 68 किसके स्केयर या क्यूब के पास है, 4 के क्यूब के पास है। दैट इज देखिएगा 68 4 क्यूब प्लस 4, 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 4 68। उसके बाद देखिए 5 की क्यूब प्लस 5, 5 5 125, 5 125 प्लस 5, यहां पर कितना आएगा 6 की क्यूब प्लस 6, क्योंकि ये कितना है 7 की क्यूब जमा 7, 7 7 49, 49 7 343, तो 343 प्लस 7 350, ऑब्वियस है 6 की क्यूब प्लस 6 आएगा, 6 6 के 36 के 216, 216 जमा 6 222। तो देखिए पहला ही जो अप्रोच थी उसी से निकल गया। बस क्यूब या स्क्वायर के पास ढूंढना है आपको चीजों को, उसके अगर वो नहीं मिलता उसके बाद अलग सोचिए। और वो दूसरा तरीका आपको बता दिया है कि कैसे सोचना। क्वेश्चन क्लियर हुआ बता दीजिए सभी को, बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।